धर्म स्नेही बंधुओं, राजा श्रीपाल कुष्ठ रोग हुआ तो जंगल में भ्रमण करने लगे। अपनी चर्चा यही चल रही थी ना, ठीक है। अब दूसरा पन्ना देखें तो मैना सुंदरी, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी दोनों बहनें थीं और दोनों की शिक्षा बड़ी अच्छी जगह हुई। मैना सुंदरी की शिक्षा आरिकाओं के पास जाकर हुई। पिताजी को चिंता थी कि बच्ची बड़ी हो गई है, अब क्या करना है इसकी। अरे बोलिए ना, आपको भी तो होती है ना, हैं? मतलब ये चिंता वाला मामला अभी से नहीं है, बहुत पहले से है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो माता पिता को शादी की चिंता सताने लगती है। होने नहीं लगती है, सताने मतलब कष्ट। होने का मतलब तो एक नॉर्मल बात हो गई, सताने लगती है मतलब कष्ट देने लगती है। दिमाग में एक सुई चुभने लगती है, अब बेटी बड़ी हो रही है, अब इसकी शादी करना है। लेकिन आजकल की बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, माता पिता को टेंशन से मुक्त रखती हैं। पहले मैना सुंदरी ज्यादा होती थी, अब सुर सुंदरी ज्यादा होती हैं। और सुर सुंदरी तो छोड़ो, उसने तो कम से कम अपने पिताजी को बताया था कि मुझे वो पसंद है, बस कभी मिली नहीं थी, बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन आजकल की तो पसंद करने के बाद, शादी करने के बाद कहती है, और नहीं की हो तो करूंगी तो इसी से करूंगी। अब उन्हें पता है माँ बाप है, आज नहीं तो कल मोह ममता में झुकेंगे ही झुकेंगे, कभी कभी तो भाग भी जाते हैं। ऐसे ही होता ना। और फिर भागने के बाद पछताते हैं। एक शहर में मैं थी तो वहाँ पर एक लड़की आई 4-5 सहेलियों को लेकर के। बोले माता जी बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया बहन? बोले माता जी वो ऐसा हुआ कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मना किया, बहुत मना, इतना ज़्यादा मना किया कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं तो अड़ गई, शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर हम दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पहले हम कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, अब हम कहते हैं कि तुम्हारे साथ। और हमारी लड़ाई इतनी बढ़ी कि हम 6 महीने में अलग हो गए। जो जितनी ज्यादा जल्दी जुड़ेगा वो उतनी ज्यादा जल्दी टूटेगा। और जुड़ने के पहले जो ज्ञान पूर्वक जुड़े वो स्थायी होता है, और जो बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के और जुड़ जाता है उसे पछताना पड़ता है। अभी जो 9 और 10 तारीख में यहाँ पर मैं प्रशिक्षण शिविर लगवा रही हूँ, स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर। कौन सा है? स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर। उसमें यही सिखाया जाएगा किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है, किससे कितनी बात करनी है, कहाँ आपको दुर्गा बनना है, कहाँ आपको माता पिता के सामने नरम बनना है। माता पिता के सामने तो दुर्गा बन जाती हैं, औरों के सामने गाय बन जाती हैं, फिर पछताती हैं बाद में। तो ये सारी चीजें उस स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर में लड़कियों को सिखाई जाएगी। 2 दिन का शिविर है, 9 तारीख और 10 तारीख। 9 तारीख को केवल लड़कियों का प्रशिक्षण है। सुबह से शाम तक 4 क्लास लगेंगी उनकी, और बाहर से ट्रेंड हुए ट्रेनर आ रहे हैं, उनके माध्यम से वो कई शिविर अटेंड कर चुके हैं। हजारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। ऐसे सीखे हुए ट्रेनर आ रहे हैं जो 20 वर्ष से यही काम करते हैं। और उसमें फिर एक दिन तो रहेगा पूरे दिन लड़कियों को प्रशिक्षण, फिर दूसरे दिन रहेगा एक शिविर एक क्लास रहेगी पहले माता पिता की, फिर दूसरी क्लास रहेगी माता पिता और बच्चों की साथ में। फिर वो लड़कियां आपको बोलकर बताएंगी कि हमने यहाँ क्या सीखा है। अभी एक बहन जी आई, यहीं जयपुर की बात है, तो अब वो बोले माता जी आपसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हारे पास बात करने के लिए या तो बच्चे होंगे या क्या, मतलब घर गृहस्थी की बात हो सकती है, कोई धर्म की चर्चा तो मेरे से करता नहीं है। समझ तो मैं गई थी, फिर भी भक्त का दुख है, कभी कभी सुन लेती हूँ।
वो बहुत रोने लगी और उनके चार पांच पॉइंट थे जो लगातार दोहराए जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डिप्रेशन में है। बोले माता जी मैंने अपनी लड़की को पढ़ने भेज दिया, अब मुझे 24 घंटे टेंशन रहती है। क्या कह रही है वो? मुझे 24 घंटे टेंशन रहती है कि वो कैसे रह रही होगी, कहाँ रह रही होगी, कैसे अकेले ट्यूशन जा रही होगी, क्या खा रही होगी, क्या कर रही होगी। और उसको नहीं, ऐसी अनेक माताएं होंगी जिनको ये टेंशन होती होगी, अनेक माताएं होंगी। तो बात चल रही है मैना सुंदरी की। मैना सुंदरी को प्रशिक्षण सही मिला था, लेकिन सुर सुंदरी को प्रशिक्षण मिला तो था, लेकिन जैसा और संस्कार होने चाहिए वैसा नहीं था। अब जब माता पिता और पुत्री की बात हुई तो चर्चा करते करते भाग्य का मामला आ गया। मैना सुंदरी ने मना किया, नहीं पिताजी आप जो मेरे लिए ढूंढेंगे वही ठीक होगा। पिताजी कहें कोई बात नहीं बेटी तू बता। अरे नहीं पिताजी, बोले मैंने यदि तेरे को अंधा ढूंढ दिया तो? बोले पिताजी मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब तो पिताजी को क्या आ गया, जब बच्चे बात नहीं मानते तो क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। अब जब गुस्सा आ जाता है तो फिर तो क्रोध है, फिर वो अपने में नहीं रहता, वो क्रोध में रहता है। तो फिर भाग्य, बोले तू मेरे भाग्य का खाती है, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, मैं तुझे पालता हूँ, मैं तुझे पोसता हूँ और तू मेरा अपमान करती है। देखता हूँ तेरा भाग्य। इतने दिन से कहाँ रह रही है? महलों में। मैना सुंदरी ने कहा पिताजी मेरे भाग्य में महल थे इसलिए मैंने महलों में जन्म लिया, मेरे भाग्य में अच्छा भोजन था इसलिए आप मुझे अच्छा भोजन कराते हैं। अब तो गुस्सा और बढ़ गया। अब जब क्रोध आया और फिर कर्म और क्रोध निमित्त और उपादान, जैसा होना होता है फिर वैसा निमित्त भी मिल जाता है। तो फिर जो पिताजी ने भाग्य की परीक्षा करने के लिए मैना सुंदरी का विवाह ढूंढ करके श्रीपाल कुष्टी के साथ में तय कर दिया। क्या देखने के लिए? भाग्य देखने के लिए। क्या देखने के लिए? भाग्य। आप लोग भाग्य को मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ। इतने सारे लोग भाग्य को मानते हैं। अच्छा भाग्य होता क्या है? भाग्य होता क्या है? पूर्व जन्म का कर्म वर्तमान का भाग्य बन जाता है। जो पहले किया था वो कर्म सॉफ्टवेयर के रूप में आ गए और वो चिपक गए। जब वो उदय में आएंगे तो उसको कहते हैं भाग्य। दूसरी चीज है पुरुषार्थ। दूसरी चीज क्या है? पुरुषार्थ। तो क्या पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है क्या? हाँ या ना में उत्तर दो। अच्छा हाँ वाले, पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हो? फिर तो मैना सुंदरी का बदलना चाहिए था। उसके भाग्य में कोढ़ी था इसलिए कोढ़ी मिल गया था। चलिए मैं बताती हूँ इसका सिद्धांत से, इसका धर्म से क्या लॉजिक है मैं बता देती हूँ। कर्म के 10 करण होते हैं। कर्म के 10 करण होते हैं, बंध, उदय, सत्व, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, निधत्ति, निकाचित, उपशम। ये कर्म के 10 करण होते हैं। तो इसमें उसके क्या होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते जैसे हवा चल रही है और चौराहे में दीपक रखा हुआ है। ठीक है, हवा चल रही है और चौराहे में दीपक रखा हुआ है और वो धीमी धीमी हवा चल रही है, तो आप हाथ लगाओगे दीपक बुझने से बच जाएगा। एक तो ऐसा कर्म हो गया। दूसरा कर्म है कि तूफान चल रहा है, आप चाहे कुछ लगा लो दीपक बुझने से बच ही नहीं सकता है। ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपनी भक्ति से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से,
अभिषेक से, शांति धारा से, रात्रि भोजन के त्याग से, है जो धर्म करते उपवास व्रत से, उन कर्मों को टाला जा सकता है। यानी आप रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। गुटखा नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। यानी कि जब आप पाप नहीं करेंगे तो बचा क्या? पुण्य बचा। अब यदि करते हैं तो पाप आएगा, नहीं करते हैं तो पुण्य आएगा। आपने यदि रात्रि भोजन त्याग किया है तो आप पता नहीं कितने पाप से बच जाते हैं, और जो जितना पाप से बचेंगे उतना ही पुण्य आ जाता है। यदि परेशानियां आ रही हैं आपके घर में तो आप इसी तरह के छोटे छोटे त्याग करें, आप धर्म करें, आप अभिषेक करें, आप शांति धारा करें, आप ध्यान पूर्वक जाप करें। यदि परेशानियां आ रही हैं तो मात्र आशीर्वाद से ठीक नहीं होंगी, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। विधान करें, शांति धारा करें, बस आशीर्वाद दे दो माता जी, परेशानी बहुत चल रही है माता जी, क्या करो? आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे पास में दीपक होगा, तेल होगा, बत्ती होगी तो ज्योति यहां से मिल जाएगी। तुम्हारे पास में दीपक नहीं है, तेल नहीं है, बत्ती नहीं है तो ज्योति कहां से मिलेगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से तो केवल ज्योति मिलती है, और उस ज्योति को जलाने के लिए आपके पास दीपक तेल बत्ती होना जरूरी है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से हम उन्हें हटा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ कर्म ऐसे होते जो अपने पुरुषार्थ से हटा सकते हैं, जिनका नाम है उत्कर्षण, अपकर्षण। ये जो इस तरह के जो संक्रमण, यानी कर्म बदल भी जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य भी किया और पाप भी किया। अब मर कर के वो व्यक्ति किसी कारण से, जिस समय मरण था उस समय ऐसा कर्म किया कि वो नरक चला गया, तो क्या उसे पुण्य का फल नरक में मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पुण्य का क्या होगा? फिर संक्रमण हो जाएगा। पुण्य का की जो प्रकृतियां हैं वो पाप रूप में संक्रमित हो जाएंगी। क्या होगा? पुण्य प्रकृतियां पाप बन जाएंगी। जो स्वर्ग जाता है उसकी पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित हो जाती हैं। अभी आप यहां बैठे हैं, इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं, तो क्या एक साथ सबका पुण्य का ही उदय चल रहा है? नहीं, पाप का भी उदय चल रहा है। लेकिन जब वो निकलने वाला मुख पे आ गया, जो पाप का कर्म का परमाणु होता है, क्षेत्र का वातावरण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जब तक ये चार चीजें नहीं मिलती हैं तब तक कर्म अपना फल दे ही नहीं सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतने दिन से आप बैठे यहां पर, और जब आप ये पहले घर में रहते थे, कभी क्रोध भी हो जाता था, कभी मान कषाय भी हो जाती थी, लोभ भी हो जाता था, ईर्ष्या भी हो जाती थी, चुगली भी हो जाती थी। अब 8 दिन से आप यहां बैठे हैं, आनंदमयी वातावरण है, ना क्रोध का है, ना मान का है, ना मायाचारी का है, आनंदमयी वातावरण चल रहा है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव यदि शुभ हो तो पाप भी पुण्य बन जाता है। इसीलिए कहा है अच्छी संगति में रहना चाहिए। यदि अच्छी संगति में रहते हो तो तुम्हारा पुण्य भी पाप नहीं, पाप भी पुण्य बन जाता है। और बुरी संगति में रहते हो तो पुण्य भी पाप बन जाता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने बताया था कि एक बहन जी भी जो डिप्रेशन में थी, पहले दिन आई तो उनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी लटकी हुई, चेहरे पे टेंशन। बोले माता जी बहुत परेशान हूँ। भाई बात क्या है? बड़ी नेगेटिविटी आ रही है दिमाग में, बड़ी टेंशन सी रहती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन कल जब वो आई तो उनका चेहरा खिला खिला था। बोले माता जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज होंगे जो यहां आकर ठीक हो गए होंगे। बीपी वालों का बीपी नहीं बढ़ा होगा। बीपी बढ़ता कब है? जब टेंशन होती है। अब यहाँ टेंशन ही नहीं करनी तो बीपी की जरूरत ही नहीं है, सब सही चल रहा है।
ना शुगर, ना बीपी, ना कोई हार्ट, सब शांति से बैठे हुए हैं। तुम्हारा हार्ट भी सही धड़क रहा है, तुम्हारा बीपी का भी मामला सही चल रहा, सही घूम रहा है। शुगर भी कह रही तुम करो विधान, कोई बात नहीं है। कुछ लोग होंगे जो बहाने बनाकर नहीं बैठे होंगे, वो बेचारे गोलियां खा रहे होंगे घर में बैठ के। नहीं नहीं, आप लोगों की बात नहीं है, किसी और की है। अब लेकिन अब यहां भाग्य का मामला आ गया। जिसका तीव्र पुण्य का उदय था वो विधान में बैठ गया, जिसका पुण्यानुबंधी पुण्य था वो विधान में बैठ गया आकर, और जिसका कम पड़ गया वो यहां बैठ गया आकर, और जिसका बिल्कुल नहीं था वो आया ही नहीं यहां पर। तो एक कर्म ऐसा होता है कि आप हाथ लगाओगे तो दीपक बुझने से बच जाएगा, लेकिन एक कर्म ऐसा होता है जिसे कहते हैं निधत्ति और निकाचित। चाहे कुछ लगा लो, चाहे कितनी पूजा कर लो, कितने पाठ कर लो, उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। वो फल अपना असर दिखाए बिना रह ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुषार्थ से हम बहुत सारे कर्मों को बदल सकते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते हैं, महाभुजंगम के बंधन भी झट ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन जो निधत्ति निकाचित कर्म भी जो होता है, यदि भगवान की भक्ति करें तो वो ढीला पड़ जाता है। ऐसा आचार्य कुमत चंद्र स्वामी ने लिखा है कल्याण मंदिर स्तोत्र में। निधत्ति निकाचित कर्म जो टल ही नहीं सकता है, लेकिन यदि भगवान की जोरदार भक्ति करी जाए तो उस भक्ति से ऐसा कर्म कैसे ढीला हो जाता। ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते, जैसे चंदन के पेड़ पर मोर आकर बैठ जाते हैं, वैसे ही जो उसमें जो भुजंग लिपटे होते हैं, सांप लिपटे होते हैं, उसकी आवाज सुन के अपनी वो भागना प्रारंभ कर देते हैं, उनके बंधन ढीले हो जाते हैं। ऐसे ही कर्मों के बंधन ढीले तो जहां 6 बुखार 7 बुखार आने वाला था वहां 2 में निकल जाता है। यह है धर्म की शक्ति। आप धर्म की शक्ति को क्या जानते हैं? धर्म में इतनी शक्ति है कि आत्मा को परमात्मा बना दे। ये सारी चीजें तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, हम वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं है जहां से धर्म शुरू होता है। अभी तो हम बहुत ऊपर वाला धर्म कर रहे हैं, बहुत ऊपर वाला। अंदर वाला धर्म तो भी शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो ऊपर वाला धर्म चल रहा। जब ऊपर वाले धर्म में इतनी ताकत है तो अंदर वाले धर्म में कितनी ताकत होगी। तो बंधुओं, मैना सुंदरी की कहानी तो रह ही जाती है। मैंने सोचा था कि मैं पूरे विधान में मैना सुंदरी की पूरी कहानी सुनाऊंगी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हो पाई। पूरी तो होने के बाद की बात है, विधान पूरा हो गया। लेकिन एक काम करना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोग श्रीपाल चरित्र अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना। अरे बोलिए ना, कौन कौन पढ़ेगा? चलिए हाथ उठाकर बताइए। अभी पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, कभी भी पढ़ लेना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस चक्र विधान का फल ये है कि साल में एक शास्त्र का स्वाध्याय करो। साल में एक, मान लो 365 पेज होंगे, 200 पेज होंगे, तो एक दिन में कितना हुआ? 1 पेज। तो क्या आप शास्त्र का 1 पेज नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? तो साल में एक शास्त्र पढ़ने का 5 साल तक का नियम, उसके बाद की छूट है। मतलब 5 साल में 5 शास्त्र हो जाएंगे। उठाइए हाथ। 5 शास्त्र पढ़ने हैं, चाहे 5 साल में पढ़ो, चाहे 1 साल में 5 पढ़ लो, वो आपकी जिम्मेवारी। उठाइए, अच्छे से उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत। अरे वाह, भारत। अच्छा, कुबेरेंद्र ने भी नियम ले लिया, इसने तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे। भारत भूषण जी इतने बिजी रहते, आपने भी नियम ले लिया, बहुत बढ़िया। युवा भी नियम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों में महिलाओं को देखना चाहती, बहुओं को, क्या बात है। कुछ बहुएं तो हाथ बांध के बैठी हैं, आप कुछ बोल लो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे लिए तो सब बराबर है, आप कुछ सुना दो। जो मैंने क्या कहा कि कर्मों को काटने के जो रास्ते हैं वो दे रही हूं। अभी 8 दिन में तो आपने बहुत कर्म काट लिए,
लेकिन इसके बाद घर जाके कैसे काटे, ये मैंने वो रास्ता दिखाया है। यदि आप लेकर जाओगे, कर्म सताते हैं नहीं सताते हैं, कैसे भगाओगे, रास्ता यही तो है। और इन रास्तों पर नहीं चलोगे तो फिर तो मामला, खुद पढ़ो, घर में बच्चों को सुनाओ, है अपनी सास को सुनाओ, कोई ना हो तो अपने पतिदेव को सुना दो, ना सुने तो जब वो खाना खाते हैं ना तब सुना दो, तभी तो सुनाती है। सबसे अच्छी बात है कि थाली में भोजन के साथ साथ उनके दिमाग का भोजन भी दे दो। वैसे तो तुम बहुत वो डरते हैं, पतिदेव खाना खाते समय बहुत डरते हैं तुमसे, अभी कौन सी डिमांड आ जाएगी, क्या खत्म हो गया है, क्या लाना है, सारी डिमांड उसी समय रखी जाती हैं। और जब आप शास्त्र सुनाओगे तो बड़ी खुश होंगे, अरे वाह आज तो बड़ा आनंदमय भोजन हो रहा है ना। तो धर्म की चर्चा, धर्म की चर्या ही पापों को काटने में समर्थ है। जब मैना सुंदरी सिद्ध चक्र विधान करके कुष्ठ रोग को दूर कर सकती है तो वो धर्म और क्या नहीं कर सकता है। और बड़ा अच्छा लगा, आप लोग इतने सारे लोग विधान में बैठे। बहुत सारे लोग तो मेरे से आके कहते, माता जी हम तो टीवी में देख लेते हैं। ठीक है, रसगुल्ला देख ही लिया करो, तुम खाया मत करो। हाँ, जब देखने में स्वाद आ रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, फिर अर्घ चढ़ाने की कहाँ जरूरत आ रही। देखने में स्वाद आ गया, लेकिन रसगुल्ला देखना अलग बात है और खाना अलग बात है। बहुत सारे लोग अभी भी जयपुर में टीवी के सामने बैठे होंगे। तो मैंने इसलिए पंडाल इतना बड़ा बनवाया, मुझे पता था कि अभी तो पंडाल छोटा है, लेकिन जब अगला विधान करवाऊंगी कभी, तो अब पता नहीं वो विधान कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसमें कौन बैठेगा, किसका भाग अभी से जोर मार रहा है। जिस धरती का पुण्य होता है, जिन व्यक्तियों का पुण्य होता है, वहां कार्यक्रम होते हैं। ये आपका पुण्य जोर मार रहा था जो आज यहाँ पर इतना बड़ा, इतना विशाल विधान हुआ है। आप इसमें इंद्राणी बन के बैठे हैं। आपने जो कमाया है ये पता नहीं कब तक खाएंगे आप बैठ करके। तो आनंद तो आ रहा है ना, अरे बोलिए ना। अच्छा, विधान देखने वालों को भी आ रहा होगा, आ रहा है, अच्छा बहुत अच्छी बात। चलो इन्हें देख के ही आनंद आ गया है। समय हो रहा है और मैं तो सुना दूं, आज रहने दूं, सुना दूं। अच्छा, खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और सिद्ध चक्र विधान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में सेठ में ठाट का, बनिया में बाट का, और होम पूजा में पढ़ने वाले विनय पाठ का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और करने में स्थापना का बड़ा ही महत्व है। शरीर में बल का, घर में नल का, और पूजा में जल का बड़ा ही महत्व है। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, करने में वंदन का, और पूजा में चंदन का बड़ा ही महत्व है। मकान की छत का, लिखने में खत का, और पूजा में अक्षत का बड़ा ही महत्व है। जंगल पुराने समय में दैत्य का, और बीमार में वैद्य का, और पूजा में नैवेद्य का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, पुष्प रह गया। हाँ हाँ हाँ, मैं सब अब आप तो लगे हो जल चंदन अक्षत, अब मैं कहाँ मुँह करूँ, लेकिन याद मुझे भी है क्योंकि लिखा तो मैंने ही सिद्ध चक्र विधान है ना। और बहुत आपको एक बात और बता दूं, केवल आप तो 8 दिन में कर रहे हो, मैंने 18 दिन में लिखा था। एक दिन में 15 घंटे लिखती थी। सामायिक आहार के अलावा जो समय होता है उसके अलावा 15 घंटे लिखती थी। बहुत उस समय तो सब छोड़ दिया, किसी से बात करना, आशीर्वाद देना सब छोड़ दिया था। बस केवल एक काम लिखना है। सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक, दोपहर 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, रात 8 बजे की सामायिक के बाद में रात के 12 बजे तक। ये हाथ बेचारा रात को ऐसा हो जाता था। परम विदुषी काव्य लेखिका गण्यहारिका षष्ठी भूषण माता जी की। फिर इसको उठा के रखती थी, फिर इसमें तेल लगवाती थी, भैया तू ठीक हो जा, कल तुझे फिर से लिखना है। बसी में कप का, करने में जप का, और चढ़ाने में पुष्प का बड़ा ही महत्व है। अब क्या आया, हो गया नैवेद्य।
दीप। दीप आया। गाड़ी में जीप का, मोती में सीप का और चढ़ाने में दीप का। बड़ा ही महत्व है धूप। रसोई में सूप का, फटकने वाला। रसोई में सूप का, धरती पर भूप का और चढ़ाने में धूप का। बड़ा ही महत्व है। अब क्या आया? फल। अब वही तो चाहिए है। किसान में हल का, किसान में हल का, समय में पल का और चढ़ाने में फल का। बड़ा ही महत्व है। गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का और चढ़ाने में अर्घ का। बड़ा ही महत्व है। अब क्या आया? जयमाला है। और आपके जयपुर में प्रदीप लाला का, मकड़ी में जाला का और चढ़ाने में पूजा की जयमाला का। बड़ा ही महत्व है। माता जी बनिया में बांट का, उम्र में 60 का और फिर उसके बाद शांति पाठ का। बड़ा ही महत्व है। बादल में गर्जन का, बादलों में गर्जन का, पूजा डॉक्टरों में सर्जन का और पूजा में विसर्जन का। बड़ा ही महत्व है। रफीक खान जी विधायक साहब। नायक, होने में लायक का, होने में नायक का। लायक का, लायक का, बनने में नायक का और आपके यहाँ के विधायक का। बड़ा ही महत्व है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। विधायक जी आए हैं, बोलिए 24 भगवान की। शरीर पर आभूषण का, पर्वों में पर्यूषण का और यहाँ सामने बैठी साक्षात स्वस्ति भूषण का। चैनल पे देखते आ रहा था मनुष्य भगवान के दर्शन और अभिषेक, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं चाहूँगा कि बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी स्वच्छता है, सब जन को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। की मूर्ति देख के मतलब मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ पे सभी लोगों को आना चाहिए और इसके दर्शन प्राप्त करने चाहिए। बहुत ही पुण्यकारी, बहुत ही अतिशयकारी मंदिर है। दिन तो बहुत है पर आज का दिन है खास। हम आए मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दरबार में, ये है हमारा सौभाग्य और माता जी का है हमारे साथ आशीर्वाद। मैं चाहूँगी कि हम हर बार यहाँ आए और भक्ति करें, आराधना करें और आप सब लोगों का साथ मिले। जय जिनेंद्र। पर चौथी बार आने का प्रोग्राम मिला है। 2014 में भी आए, 2017 में भी आए और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में आए। ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान और ऐसे चमत्कारी मूर्ति आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं इस पे निशान नहीं। जब यहाँ प्रकट हुई मूर्ति उस समय भी ऐसी की ऐसी है, इसकी चमत्कारी मूर्ति वही, उसमें कोई कमी नहीं है। ये सबसे बड़ापन है, ऐसी मूर्ति अंदर से निकली और उसमें कोई खरोच नहीं है, यही चमत्कारी है। और माता जी का भी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। माता जी हमेशा मेरे ऊपर राखी भेजती है और राखी बराबर रक्षाबंधन पे आ रही है। माता जी के भी चरणों में बंदामी, जहाँ भी आप रहो है। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की। सबसे पहले जाजपुर के बाबा मुनीश्वर भगवान की जय। बंधुओं, बहनों, माताओं, मैं करीब 3-4 साल पहले जब पहली बार बाबा के दर्शन करने आया था तो वो पुरानी जगह जहाँ वेदी पे प्रतिष्ठित थे, बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। स्वस्ति भूषण माता जी थी उस समय भी। वो तो जब से बाबा निकले हैं भूगर्भ से, जब से बाबा की सेवा में संलग्न रही और उनके प्रताप से आज मुझे विश्व की अनुपम कृति को, जहाँ पर बड़े बाबा मुनीश्वर भगवान जी विराजमान हैं, उसका देखने का सौभाग्य कल शाम को जब मैं पहुंचा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। भव्य मंदिर तो है ही, मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर प्रांगण में आप कहीं किसी कोने में चले जाइए। मैं एक इंजीनियर हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है परफेक्शन। परफेक्शन का अद्वितीय उदाहरण इस प्रांगण में देखने को मिला। रात को जहाज स्वरूप इस मंदिर के जो कलाकृति की गई है, जो श्रृंगार किया गया है, जो प्रकाश में
दुग्धमय प्रकाश में पूरा मंदिर जब डूबा हुआ देखने को मिला, मैं अहोभाग्य हो गया। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बाबा के प्रताप से हम लोगों को, हमारे परिवार को बाबा का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके लिए यहाँ जितने भी साधर्मी भाई हैं उनका भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आपने जो निस भव में मेरा जन्म किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपसे यही प्रेरणा चाहता हूँ कि मैं दिन पर दिन अपने आत्म कल्याण में बढ़ता रहूं और मेरा अंतिम समाधि तेरे चरणों में हो। जय हो बाबा। यहाँ पर आकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान के अद्वितीय दर्शन हुए। हम सभी यहाँ पर आए हुए श्रावक कृतज्ञ हुए और बार बार यही भावना भाते हैं कि हमें बार बार यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो, हमारे जीवन का उद्धार हो, हमारी समाज का उद्धार हो, हमारे परिवार का उद्धार हो। यही भावना बाते हुए सभी लोगों को जय जन स्वस्ति भूषण माता जी की। स्वर्ग से कम नहीं है। रात को जब हम यहाँ आए तो ऐसा लगा कि देवलोक में आ गए हैं। इतनी सफाई, इतनी सुव्यवस्था, और यहाँ की कमेटी भी बहुत हेल्पिंग नेचर की है। कुछ भी पूछो बहुत अच्छे से बताती है। और सबसे ज़्यादा ये कि मैं टीवी में देखने मात्र से मेरे साथ इतना चमत्कार हुआ है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने जो मन में सोचा था, बहुत कठिन परिस्थिति थी, पर मैंने भगवान को सिर्फ टीवी में देख के ही बोला कि प्रभु यदि मेरा ये काम अच्छे से निपट जाएगा तो मैं आपके दर्शन करने जल्दी आऊँगी। पर भगवान ने इतनी जल्दी बुला लिया, ये भी मैंने नहीं सोचा था। मैं यहाँ के लिए बहुत आभारी हूँ। और यहाँ का चमत्कार इतना है कि आप लोग जो भी मन में सोचेंगे वो जरूर पूरी होगा। बस सच्चे दिल से सोचना और यहाँ जल्दी आकर दर्शन करना। यहाँ का क्षेत्र बहुत ही मनोहारी है। कई बार यहाँ आए पर हमको ये पता नहीं था, पर टीवी में देखने के माध्यम से मुझे पता चला और मैं अपने भैया को लेके यहाँ पे आई हूँ। बोलो मुनि सुव्रत भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।